Good morning, students. Hope you all are taking very good care of your health and studies. उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने स्वास्थ्य और अपनी पढ़ाई का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे. स्टूडेंट्स, खजाना अगर मिल जाए आप में से किसी को तो क्या होगा? वैसे खजाने के मायने सब लोगों के लिए अलग अलग हैं. कोई किसान कड़ी मेहनत करके अपनी फसल बोता है, दिन रात उसकी देखभाल करता है, पानी देता है, खाद देता है, और जब वो फसल पक के तैयार हो जाती है तो किसान के लिए वो खजाना होती है. जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ते हैं, जिन्हें सीखने का शौक होता है, उनके लिए ज्ञान खजाना होता है. और कई किस्से कहानियों में आपने गड़े हुए खजाने के बारे में सुना होगा. एक बहुत ही मशहूर कहानी है अली बाबा 40 चोर. आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, जिसमें कि डाकू जो थे वो लूट का माल एक गुफा के अंदर रखते थे, और एक बार एक आदमी जिसका नाम अली बाबा था, उसे वो गुफा का पता चल गया और उसे खूब सारा खजाना मिला, हीरे जवाहरात, सोना, चांदी. तो आज का जो पाठ है उसमें भी एक खजाने की कहानी है. तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ, जो है कक्षा 6 इंग्लिश का पाठ नंबर 3, और पाठ का शीर्षक है द शेफर्ड्स ट्रेजर. शेफर्ड यानी गडरिया, जो भेड़ बकरियां चराता है, उसे कहते हैं शेफर्ड इंग्लिश में, और उसकी स्पेलिंग है SHEPHERD, शेफर्ड. और दूसरा वर्ड है ट्रेजर, TREASURE, ट्रेजर यानी खजाना. तो आज हम ये पाठ पढ़ेंगे. यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स दे रखे हैं, कुछ बिंदु हैं. चलिए हम पहले उनको पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कहानी किस ओर जा रही है. A poor shepherd once lived in Iran. एक गरीब गडरिया ईरान नामक देश में रहता था. Though uneducated, he was very wise and helpful. हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, पर फिर भी वो बहुत समझदार और सबकी मदद करने वाला था. The king decided to meet him in disguise. एक बार राजा ने उससे मिलने की सोची कि भेष बदल के मिलेंगे. डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना. चलिए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं. In a village in Iran, there once lived a shepherd. ईरान नामक देश में एक गांव में एक बार एक गडरिया रहता था. He was very poor. वो बहुत गरीब था. He did not have even a small cottage of his own. उसके पास अपनी खुद की एक छोटी सी झोपड़ी तक नहीं थी. He had never been to school or learnt to read and write, for there were very few schools in those days. तो वो कभी स्कूल नहीं गया था, ना उसने पढ़ना लिखना सीखा था, क्योंकि उन दिनों वहाँ पे स्कूल्स बहुत ही कम हुआ करते थे. Though poor and uneducated, this shepherd was very wise.
हालांकि वो बहुत गरीब था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, फिर भी वो जो गडरिया था वो बहुत ही समझदार था. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. वह लोगों के दुख और तकलीफ़ों को समझता था और उनकी मदद करता था उन समस्याओं का सामना करने में अपने साहस और सूझबूझ या व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा. Many people came to him for advice. काफ़ी लोग उसके पास सलाह लेने के लिए आते थे. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. जल्द ही वो अपनी समझदारी या बुद्धिमत्ता और फ्रेंडली नेचर, यानी फ्रेंडली हमने पिछले सबक में भी पढ़ा था. फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रतापूर्ण या मिलनसार. तो वो अपने मिलनसार स्वभाव और अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से जल्द ही मशहूर हो गया. द किंग ऑफ दैट कंट्री heard about him and thought of meeting him. उस देश का जो राजा था उसने उस गडरिया के बारे में सुना और उसने सोचा कि इस आदमी से मिलना चाहिए. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. वो राजा भी अपना भेष बदलकर उसने भी गडरिये का भेष धारण किया और एक खच्चर पर सवार होकर वो राजा जो था उस गुफा के पास पहुंचा जहां वो बुद्धिमान गडरिया रहता था. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. वो जो चरवाहा था, जो गडरिया था, उसने जैसे ही एक राहगीर को, एक पथिक को आता हुआ देखा गुफा की ओर, वो उसके स्वागत के लिए उठा. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. तो वो गया और उस थके हुए यात्री को गुफा में लाया. आप ऊपर बने चित्र में भी देख सकते हैं. खच्चर पे राजा बैठे हैं एक चरवाहा के वेश में और यहाँ पे ये जो चरवाहा है, गडरिया है, वो उन्हें अपने घर के अंदर बुला रहा है उस गुफा में जहाँ वो रहता था. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. वो उन्हें अंदर ले गया, उन्हें पानी दिया पीने के लिए और जो थोड़ा बहुत खाना था उसके पास उसका कुछ हिस्सा उस यात्री को दिया. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. वो जो राजा था उसने रात भर वहीं गुफा में आराम किया और उस गडरिये से बातचीत हुई, जो भी उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण बातचीत थी और उसकी जो मेहमान नवाजी थी उससे वो बहुत खुश हुआ. चलिए अब हम आगे के कुछ बिंदु पढ़ लेते हैं ताकि हमें आगे की कहानी का कुछ पता चले. The shepherd was able to make out that his visitor was none other than the
king. वो जो गडरिया था, आपको तो पता ही है कि वो कितना बुद्धिमान था। उसे ये पता चल गया कि ये कोई और नहीं बल्कि राजा ही है। The king made the wise shepherd governor of a small district. राजा ने उस चरवाहे को, उस बुद्धिमान चरवाहे को एक डिस्ट्रिक्ट का, एक छोटी जगह का, तहसील का गवर्नर बना दिया। Other governors became jealous of the new governor and called him dishonest. जो दूसरे गवर्नर थे वो उस नए गवर्नर से ईर्ष्या करने लगे और उसे बेईमान बुलाने लगे। चलिए अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। Though still tired, the king decided to depart the next morning. हालांकि राजा अभी भी थका हुआ था, फिर भी उसने अगली सुबह वहां से जाने का निश्चय किया। He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler." उसने चरवाहे से कहा कि एक गरीब यात्री को दया दिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। I have a long way to go. मुझे अभी काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। Permit me to leave. मुझे जाने की इजाज़त दो। Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied. अपने मेहमान की आँखों में सीधा देखते हुए उस चरवाहे ने जवाब दिया, Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit. महाराज, आपका बहुत धन्यवाद कि आप मेरे यहाँ पधारे। The king was astonished as well as pleased. राजा चरवाहे की बात सुन के हैरान रह गया और उसे बहुत खुशी भी हुई कि उसने उसे पहचान लिया था। He is indeed very wise, he thought to himself. राजा ने मन ही मन सोचा कि ये तो वाकई बहुत बुद्धिमान है। I need people like him to work for me. मुझे इसकी तरह के लोग चाहिए जो मेरे लिए काम करें। And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. और फिर राजा ने उस चरवाहे को एक डिस्ट्रिक्ट, छोटी तहसील का राज्यपाल बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. हालांकि वो जो चरवाहा था, उसकी ताकत और उसकी गरिमा दोनों बढ़े थे, लेकिन फिर भी वो हमेशा की तरह विनम्र ही रहा। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. लोग उस चरवाहे की बुद्धिमत्ता, सहानुभूति और अच्छाई के लिए उसे प्यार करते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। He was kind and just to one and all. वो सभी के प्रति दयालु या दया का भाव रखता था और न्यायपूर्ण भी था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. तो पूरे देश भर में जल्द ही एक न्यायपूर्ण और बुद्धिमान राज्यपाल के रूप में उसकी शोहरत फैल गई। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. अब जो दूसरे प्रांतों के जो गवर्नर्स थे, राज्यपाल थे,
वो उससे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करने लगे और राजा को उसके खिलाफ भड़काने लगे, उसके विरुद्ध बातें करने लगे। They said he is very dishonest. उन्होंने राजा से कहा कि वो जो गवर्नर है नया वाला, वो तो बहुत बेईमान है। And keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. वो जो लोगों से टैक्स लेता है, जो कर वसूल करता है, उसका हिस्सा वो अपने लिए भी रख लेता है। हिस्सा वो अपने लिए भी रख लेता है। ये सारी बातें वो उस चरवाहे, उस नए गवर्नर के लिए के विरुद्ध राजा को बोलने लगे। Why did he always carry with him, they added, an iron chest? राजा को वो क्योंकि बता रहे हैं कि वो कितना बेईमान है, जनता से वो जो भी कर वसूल करता है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा वो खुद रख लेता है, और नहीं तो वो क्यों एक इतना बड़ा ये लोहे का बक्सा अपने साथ लेकर घूमता है। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. कि शायद वो उस बक्से में वो खजाना जो वो चुपचाप लोगों से वसूल करता है, वो खजाना उसमें ही वो जमा करता रहता है उस बड़े से लोहे के बक्से में। After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. उन्होंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो तो एक आम चरवाहा ही तो है और हम उससे इससे ज़्यादा और क्या उम्मीद रख सकते हैं। चलिए अब आगे के हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। The new governor was called to the palace. अब जो वो नया गवर्नर था, जो नया राज्यपाल था, यानी कि वो चरवाहा, उसे महल में बुलाया गया। पैलेस यानी महल। He was ordered to explain why he always carried an iron chest. अब उसको वहाँ बुलाया गया और उससे बोला गया कि भाई तुम ये हमेशा ये लोहे का बक्सा क्यों अपने साथ में ले जाते हो, हमें इसका कारण बताओ। The chest contained no gold or silver. वो जो बक्सा था, वो जो पेटी थी, उसमें ना तो सोना था और ना चांदी। तो फिर आखिर था क्या उस बक्से में? चलिए हम पता लगाते हैं आगे की कहानी पढ़कर। At first the king did not pay attention to these reports. पहले तो राजा ने, ये जो दूसरे राज्यपाल उसके कान भर रहे थे, उनकी बातों पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। But how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? पर फिर वो कितने दिनों तक ये सारी बातों को इग्नोर करता। इग्नोर यानी नज़रअंदाज करना, ध्यान ना देना। राजा इन गवर्नर्स और उनकी जो कभी ख़त्म ना होने वाली कहानियाँ थीं, उनको कब तक नज़रअंदाज करता। वो जो चरवाहे के बारे में कहानियाँ बना रहे थे कि वो बेईमान हैं, तो राजा कब तक उन पे ध्यान ना देता। One thing was certain, the king discovered. राजा ने भी पता लगाया कि एक बात तो तय थी। The new governor did carry an iron chest with him all the time. वो जो नया राज्यपाल है,
वो एक लोहे का संदूक, एक लोहे का बक्सा तो ज़रूर हर वक्त अपने साथ लिए चलता है। So one day the new governor was summoned to the palace. तो फिर एक दिन वो जो नए राज्यपाल था उनको महल में बुलाया गया। He came riding on his camel. वो अपने ऊँट पर सवार हुए आए, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. और सबको ये देखकर खुशी हुई कि उनका जो वो मशहूर लोहे का बक्सा था वो भी ऊँट की पीठ पर बंधा हुआ था। Now the king was angry. अब ये सब देखकर राजा को गुस्सा आया। He thundered. वो गुस्से में गरजा। Why do you always carry that iron chest with you? तुम हमेशा ये लोहे का बक्सा लेकर क्यों चलते हो? What does it contain? इसमें क्या है आखिर? The governor smiled. जो राज्यपाल था वो मुस्कुराया। He asked his servant to bring in the chest. उसने अपने नौकर से कहा कि जाओ और वो बक्सा ले आओ। How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. अब वो जो बाकी के लोग थे, जो गवर्नर्स थे, वो कितना देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, इतने ज़्यादा उत्सुक थे कि कब वो बक्सा खुले और कब वो राज्यपाल का जो सच है वो सबके सामने आ जाए कि वो कितना बेईमान है, लोगों का पैसा लूट के उसने अपना तिजोरी भर ली है। But how great was their astonishment and even of the king himself. लेकिन उन लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा स्वयं भी इतने चकित रह गए जब वो बक्सा खुला। When the chest was opened, no gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. जब वो बक्सा खुला तो उसमें न सोना था, न चांदी थी, न जवाहरात थे, था तो सिर्फ एक पुराना कंबल। सिर्फ वही एक कंबल निकल के आया। आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं राजा और वो बाकी सारे जो गवर्नर्स हैं कैसे आश्चर्यचकित देख रहे हैं जब चरवाहा ने वो बक्सा खोलकर अपना पुराना कंबल उसमें से निकालकर दिखाया। Holding it up proudly, the shepherd said, "This, my dear master, is my only treasure." उसको बड़े गर्व के साथ उस कंबल को हाथ में पकड़कर उस चरवाहे ने दिखाया कि मेरे मालिक, केवल यही मेरा खजाना है। I always carry it with me. मैं सदा इसको अपने साथ लेकर चलता हूँ। But why do you carry such an ordinary blanket with you? लेकिन तुम इतना ये आम सा एक कंबल लेकर क्यों अपने साथ चलते हो? Surely you are the governor of a district. तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के राज्यपाल हो। The king asked. राजा ने उस चरवाहे से कारण पूछा कि क्या कारण है कि तुम इतना पुराना, इतना साधारण सा ये कंबल अपने साथ लिए लिए फिरते हो? तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के राज्यपाल हो। To which the shepherd replied with quiet dignity. इस सवाल का जवाब
उस चरवाहे ने, उस राजपाल ने बहुत ही गरिमा के साथ दिया। दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। उसने कहा कि ये जो कंबल है ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है, सबसे पुराना साथी है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स। उसने कहा कि ये मेरा सबसे पुराना साथी है, ये मुझे अभी भी मेरी रक्षा करेगा, मेरा बचाव करेगा। अगर कभी महाराज आपने किसी कारणवश मेरे ये कपड़े जो नए मैं पहनता हूँ पोशाक, अगर आपने किसी कारणवश मुझसे ये ले ली, यानी मेरा पद अगर मुझसे ये छिन भी गया, अगर मैं कभी राजपाल ना भी रहा तो भी ये जो साधारण मेरा पुराना साथी है, मेरा कंबल, ये तब भी मेरी रक्षा करेगा। हाउ प्लीज्ड द किंग वॉज एंड हाउ एम्बैरेस्ड the jealous governors became to hear the wise man's reply. उस बुद्धिमान व्यक्ति का जवाब सुन के राजा बहुत खुश हुआ और वो जो ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करने वाले जो राजपाल थे वो कितना शर्मिंदा हुए। Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. अब उनको भी ये बात का एहसास हो गया, ये बात का यकीन हो गया कि वो जो चरवाहा है वो इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा विनम्र और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। The king made him the governor of a much bigger district that very day. और राजा जो था उसने खुश होकर चरवाहे को उससे बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट थी उसका गवर्नर नियुक्त कर दिया। तो ये थी हमारी कहानी ईरान से। ईरान की एक लोक कथा थी ये। अच्छी लगी आप लोगों को? चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, द शेफर्ड hadn't been to school because number 1 he was very poor, number 2 there were very few schools in those days, number 3 he wasn't interested in studies. Choose the right answer. तो स्टूडेंट्स, जो ये पहला सवाल है इसके कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इनमें से सही उत्तर चुनना है। सवाल है, द शेफर्ड हैडंट बीन टू स्कूल बिकॉज, वो जो चरवाहा था वो स्कूल नहीं गया था क्योंकि, पहला उत्तर है कि वो बहुत गरीब था। दूसरा, there were very few schools in those days, क्योंकि उन दिनों बहुत ही कम स्कूल होते थे। और तीसरा उत्तर है, he wasn't interested in studies। तीसरा उत्तर है कि वो पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट नहीं था, उसका मन नहीं था। तो इसका सही जवाब है कि उन दिनों बहुत कम स्कूल्स थे। दूसरा जवाब, दूसरा जो उत्तर है वो करेक्ट है। तो उस पर आप टिक कर दीजिए। चलिए, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Who visited the shepherd one day and why? चरवाहे के पास एक दिन कौन गया और क्यों? चलिए इसका उत्तर लिखते हैं हम।
The king of the country visited the shepherd one day because he had heard about his wisdom and friendly nature. उस देश का जो राजा था वो उस चरवाहे के पास गया क्योंकि उसने उसकी बुद्धिमत्ता और मित्रतापूर्ण स्वभाव के बारे में सुना था। अब अगला प्रश्न, Why did the other governors grow jealous of the shepherd? जो दूसरे गवर्नर्स थे, राज्यपाल थे, वो क्यों उस चरवाहे से ईर्ष्या करने लगे? चलिए अब इसका उत्तर लिखते हैं हम। The king was pleased with the shepherd's wisdom, kindness, and appointed him as the governor of a small district. Full stop. He was loved and honored by the people. Full stop. His fame spread far and wide. Full stop. So the governors of other provinces grew jealous of him. हिंदी में आपको मैं समझा देती हूँ। राजा जो था वो उस चरवाहे की बुद्धिमत्ता, दया भाव की वजह से बहुत खुश हुआ और उस चरवाहे को एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। चरवाहा जो था उसको लोग बहुत प्यार करते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। चरवाहे की शोहरत दूर दूर तक फैली, इसलिए जो दूसरे गवर्नर्स थे, दूसरे प्रांतों के गवर्नर्स थे, वो उससे ईर्ष्या करने लगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। Why was the new governor called to the palace? नए राज्यपाल को महल में क्यों बुलवाया गया? चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। The new governor always carried with him an iron chest. Full stop. Other governors who were jealous of his growing fame, reported to the king against him, calling him dishonest. Full stop. They said that he kept for himself part of the money, he collected as tax from people. Full stop. That secret treasure was in the chest. Full stop. So the king called the new governor to the palace and ordered him to explain as to why he always carried the iron chest with him and what was there in it. Full stop. तो जो नया राज्यपाल था वो हमेशा अपने साथ एक लोहे का बक्सा लिए चलता था। दूसरे गवर्नर्स, दूसरे राज्यपाल जो उससे ईर्ष्या करते थे, उन्होंने राजा के कान भरे, उनको बताया कि भाई ये नया गवर्नर जो है ये तो बेईमान है और वो जो लोगों से कर वसूल करता है, टैक्स कलेक्ट करता है, उसका कुछ हिस्सा वो अपने पास रख लेता है और यही जो पैसा है, खजाना है, ये वो अपने बक्से में लेके चलता है, वरना उसको क्या ज़रूरत है हर जगह उस बक्से को लिए लिए घूमने की। तो राजा ने नए गवर्नर को बुलाया अपने महल में ताकि वो उससे पूछ सके कि वो क्यों ये बक्सा लेके चलता है और उसके अंदर क्या है। चलिए अब हम आते हैं पांचवें प्रश्न पे। Why was everyone delighted to see the iron chest
on the camel's back. हर कोई उस लोहे के बक्से को जो कि ऊंट की पीठ पर बंधा था उसको देख के खुश क्यों हुआ? इसका जवाब है Those who were present in the palace, thought that the iron box contained treasure, full stop. If their report proved to be true, the king would dismiss the new governor, full stop. So they were delighted to see the iron chest. महल में जो कोई भी मौजूद था उसने सोचा कि इस लोहे के बक्से में खजाना है और अगर उनकी रिपोर्ट सही निकली तो राजा जो है वो नए राजपाल को हटा देगा। इसलिए वो लोग खुश हो रहे थे उस लोहे के बक्से को देख के। अब हम आते हैं छठे प्रश्न पे। इस प्रश्न के 3 हिस्से हैं, 3 अलग अलग छोटे छोटे प्रश्न हैं। मैं पहला प्रश्न पढ़ूंगी और फिर उसका उत्तर दूंगी। चलिए, पहला प्रश्न है What did the iron chest contain? इसका उत्तर है The iron chest contained only an old blanket. इसका अर्थ हुआ कि उस लोहे के बक्से में क्या था, जिसका उत्तर हमने दिया कि उसमें केवल एक पुराना कंबल था। अब इसका दूसरा हिस्सा है Why did the shepherd always carry it? वो चरवाहा हमेशा उसे साथ लेके क्यों चलता था? इसका उत्तर है The shepherd always carried it in the iron chest because the blanket was his oldest friend. Full stop. It would still protect him even if the king someday decided to take away his position and power. इसका उत्तर हमने दिया कि वो चरवाहा इसलिए उसको लेके चलता था क्योंकि वो कंबल उसका सबसे पुराना साथी था और वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, उसको उसकी सुरक्षा करेगा अगर किसी दिन राजा ने उसका पावर और पोजीशन छीन ली, यानी उसकी ताकत और उसको जो पद दे रखा था वो अगर किसी दिन राजा ने छीन भी लिया तब भी वो पुराना कंबल उसकी हमेशा सुरक्षा करेगा। थर्ड है Is it an example of the shepherd's humility or wisdom or both? इसका अर्थ हुआ कि क्या ये उस चरवाहे की विनयशीलता या फिर बुद्धिमत्ता या फिर दोनों का ही उदाहरण है। इसका उत्तर हम देते हैं yes, it is an example of shepherd's humility as well as wisdom. हाँ, ये एक उदाहरण है चरवाहे की विनयशीलता और साथ ही बुद्धिमत्ता का भी। सातवां और आखिरी प्रश्न है How did the king reward the new governor? राजा ने नए राजपाल को किस तरह पुरस्कृत किया? इसका उत्तर है The king was very pleased with the new governor's humility, wisdom and goodness. Full stop. So he rewarded him by making him the governor of a much bigger district. Full stop. राजा जो था वो नए राजपाल की
विनम्रता या विनयशीलता, कॉमा बुद्धिमता और अच्छाई से बहुत खुश हुआ, इसलिए उसने उसे और भी बड़ी डिस्ट्रिक्ट या तहसील का राज्यपाल बनाकर पुरस्कृत किया। तो ये थे हमारे प्रश्नोत्तर। अब हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कुछ मुश्किल शब्द जो हमने इस पाठ में पढ़े हैं उनको एक बार देख लेते हैं और उनका अर्थ भी समझ लेते हैं। सबसे पहला शब्द मैं ले रही हूँ sorrows, SORROWS, जिसका अर्थ होता है दुख। अगला शब्द है courage, COURAGE, courage यानी साहस। अगला शब्द advice, ADVICE, advice यानी सलाह। उसके बाद disguised, DISGUISED, disguised यानी भेष बदल कर। फिर है traveler, TRAVELLER, traveler यानी यात्री। अगला शब्द है meager, MEAGRE, meager यानी थोड़ा। फिर है impressed, IMPRESSED, impressed यानी प्रभावित होना। hospitality, HOSPITALITY, यानी अतिथि सत्कार। अगला शब्द है depart, DEPART, depart यानी रवाना होना। उसके बाद आता है astonished, ASTONISHED, यानी आश्चर्यचकित। फिर आता है humble, HUMBLE, humble यानी विनम्र। उसके बाद इस पाठ में एक शब्द आया था फेयर, और यहाँ पे फेयर का अर्थ हुआ निष्पक्ष, यानी किसी एक के पक्ष में ना होना, यानी निष्पक्ष। फिर शब्द था mockingly, MOCKINGLY, mockingly यानी मजाक उड़ाते हुए। अगला शब्द है summoned, SUMMONED, summoned यानी बुलवाया। और आखिर में embarrassed, EMBARRASSED, embarrassed यानी शर्मिंदा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी ईरानी लोक कथा। लोक कथाएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मुँह ज़ुबानी सुनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए नानी ने माँ को सुनाई होगी, माँ अपने बच्चों को सुनाएंगी, और इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोक कथा चलती जाएगी। आप भी अपने प्रांतों, कस्बों, गाँवों की लोक कथाओं के बारे में जानिए, उनको सुनिए और उन्हें सहेज के रखिए, क्योंकि ये जो लोक कथाएँ हैं ये हमारी संस्कृति का खजाना है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।